रमण महर्षि कहते हैं, यू आर ऑलवेज इन द सेल्फ एंड देयर इज नो रीचिंग इट। अर्थात आपको सत्य तक यानी आत्मा तक पहुंचना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सदैव आत्मा में ही रहते हैं। इसको थोड़ा हम विस्तार से सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं, आत्मा में ही रहते हैं, ये जो मैं आ रहा है, जब कहा जा रहा है आप सदैव आत्मा में ही रहते हैं, आप इसकी कल्पना करो। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा में रहना। इसका अर्थ शायद आप कुछ इस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि जैसे मैं अभी घर के अंदर हूं, ठीक? तो घर है और घर के अंदर में हूं, है ना? ये वो वाला मैं नहीं है। आत्मा में होने का अर्थ ये नहीं है। आत्मा में अर्थात स्वभाव में। उदाहरण के लिए समझिए कि बर्फ के बिना पानी हो सकता है मगर पानी के बिना बर्फ नहीं हो सकता। ऐसा मान लीजिए कि बर्फ के बिना पानी तो हो सकता है मगर पानी ना हो तो बर्फ नहीं हो सकता। तो इसको कैसे कहेंगे कि बर्फ होते हुए भी पानी में ही है, अर्थात बर्फ होते हुए भी पानी ही है। बर्फ का स्वभाव है पानी, जल। अभी वो बर्फ प्रतीत हो रहा है मगर वो पानी ही है। तो जब कह रहे हैं कि आप सदैव आत्मा में ही रहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप आत्मा के भीतर रहते हैं, किसी कमरे के भीतर रहने जैसा नहीं। आत्मा स्वभाव है और आत्मा कोई चीज नहीं है। आपके स्वभाव को आत्मा कहते हैं, नहीं तो आप आत्मा की कल्पना करने लग जाएं। तो ये जो पूरा वाक्य है, स्टेटमेंट है महर्षि का, उसका तात्पर्य क्या है? वे कह रहे हैं आत्मा तक पहुंचना नहीं है क्योंकि आप सदैव आत्मा में ही हैं। एक छोटी सी हम कहानी रचते हैं इसको समझने के लिए, और वो मैं उस तरह से कहूंगा कि वो आपके काम आए, ना कि बस कोरी कल्पना की बात बन जाए। अभी आप जहां पर हैं, जिस तल पर हैं, ठीक, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आप स्वयं को मानते हैं या जहां पर भी हैं, आप यदि उससे संतुष्ट हैं तो फिर तो आपको इस चर्चा को सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सुन रहे हैं, यदि आप कुछ भी होना, बनना या करना चाह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अभी जो हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, बोध के जिस तल पर हैं, जिस तल की स्पष्टता आपको है, आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं। अर्थात यदि मैं आपसे कहूं कि आप आत्मा में ही हैं, आप अभी आत्मा ही हैं, तो ये बात थोड़ी सी बेईमानी की हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को पूर्ण भी कहते हैं। पूर्ण अर्थात जिसमें आप कोई कमी नहीं, अर्थात कोई असंतुष्टि नहीं। मगर आप जो हैं, यदि वहां उसमें असंतुष्ट हैं तो आप पूर्ण तो नहीं है। अर्थात आप लगातार स्वयं में कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ बनना चाहेंगे, तो इसीलिए फिर आप स्वयं को आत्मा कहें, ये तो अहंकार की ही बात हो जाएगी। तो साधारणतया क्या होता है? होता यह है कि सत्य की खोज में जो अपने आप को खोजी कहता है, जो अपने आप को सीकर कहता है, वो सत्य को खोजता है, सीख करता है। कहां? अपने से बाहर कहीं, किसी आसमान में, किसी लोक में। खोजी है, उसके पास आंखें हैं, कान है,
उसको एक जगत दिखाई दे रहा है, तो वो जगत में खोजता है। ठीक, तो अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, अपना नुन्नू लाल, छोटा सा है, माँ की गोद में है, खेल रहा है, खुश है, मस्ती कर रहा है अपने घर में। मस्ती करते 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 उसको प्यास लगी, तो माँ उसे वहीं पर छोड़ करके पानी लेने गई, और उधर ही माँ किसी काम में लग गई या किसी से बात करने लग गई। अब नुन्नू ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने का है, रेंगने लगा है, उसे नहीं पता माँ गई किधर है। उसे बेचैनी होने लगी, प्यास भी लग रही है, और सन्नाटा छाया हुआ है, तो थोड़ा सा डर भी लगने लगा। तो वो भी रेंगता रेंगता उधर नहीं गया जिधर माँ थी, वो दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर वो घर से भी बाहर निकल गया, और समय बहुत तेजी से चल रहा है। वो रेंगता रेंगता थोड़ी दूर गया, उम्र बढ़ते बढ़ते उसकी 5 साल हो गई, फिर थोड़ा आगे गया, 10 साल हो गई। कल्पना कीजिए कि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो बच्चा जाकर किसी बाजार में पहुंच गया, वो चलने लगा है। फिर रास्ते में जो भी दरवाजे आते हैं वो उनमें घुसने का सोचता है, मगर सब उसको फटकार कर भगा देते हैं। कहीं पर भी उसको ठिकाना नहीं मिलता जहां जाकर वो ठहर जाए, हर दरवाजे को खटखटाता है। अब वो अपनी माँ से, अपने घर से, वहां से जहां उसे सुकून था, जहां वो चैन में था, जहां वो संतुष्ट था, वहां से वो बहुत बहुत दूर जा चुका है। रास्ते में कोई तथाकथित आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उस गुरु से पूछता है कि मैं जाऊं कहां, बड़ा बेचैन हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, अपनी माँ से बिछड़ गया हूं। माँ अर्थात वो जिसके साथ होकर के, जिसकी गोद में होकर के कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, शांति है, संतुष्टि है, उससे दूर हो गया हूं। कैसे पहुंचू उस तक? तथाकथित आध्यात्मिक गुरु उसको मंत्र देते हैं, कई सारी क्रियाएं कराते हैं कि ये मंत्र दोहराओ, ये क्रिया करो, ये जाप करो, ये आसन करो। कई विधियां बाबा जी ने अपनाई। सालों बीत गए, उम्र बीतती जा रही है, और उसको समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिला उसको। वो परेशान होकर के वहां से और आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही कई गुरुओं से मिलता है। कोई गुरु उसको जंगल का रास्ता दिखा देते हैं कि जाकर जंगल में इतने साल रहो, कोई उसे पहाड़ी का रास्ता दिखा देता है। इस तरह नुन्नू अपने ही घर की खोज में, अपनी ही माँ की खोज में, अपने ही घर और माँ से इतना दूर निकल जाता है कि अब वो कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर जाते जाते रास्ते में उसको मिलते हैं रमण महर्षि। वो कहता, महर्षि बड़ा परेशान हूं, बहुत सवाल हैं, अनेक विचार हैं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूं, कैसे मुझे चैन मिलेगा। और अब इस बच्चे के पास, बच्चे मतलब ये बड़ा हो चुका है, पर इसके पास बहुत सारी छवियां हैं अपनी माँ की, अपने घर की बहुत सारी कल्पनाएं इसने कर ली हैं, बहुत सारे चित्र बना लिए हैं, और महर्षि को दिखाता है कि देखो ये मेरी माँ है, देखो ये मेरा घर है, तुमने देखा क्या इनको? महर्षि कहता है मैंने देखा तो है, मगर इनको नहीं जिनका तू मुझे तस्वीर दिखा रहा है। नुन्नू कहता है मुझे तो इन तक पहुंचना है। महर्षि कहते हैं कि ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो तेरी कल्पनाओं के उत्पाद हैं, तेरे विचारों के परिणाम है। जो ठोकरें तूने दर दर खाई, वहां जो तुमने रास्ते में घर देखे, तस्वीरें देखी, उन सबको तूने उतार दिया है इन तस्वीरों में अपनी मन पसंद के अनुसार। तो वो महर्षि से पूछता है कि फिर मैं करूं क्या? महर्षि कहते हैं कुछ मत करो। वे कहते हैं तुम अपने घर में ही हो, अपनी माँ की गोद में ही हो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। तो ये बात नुन्नू को थोड़ी शांत तो करती है, मगर समझ नहीं आती है। मैं अपने ही घर में हूं? नहीं,
मेरा घर तो कहीं और है, छोटू सा है। तो महर्षि कहते हैं फिर कहीं और मत जाओ। वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। महर्षि कहते हैं वापस अपने घर लौट जाओ। तुम्हें अपना घर खोजने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस पहुंच जाओ वहीं। अभी तक तुम कभी इस घर में घुस रहे थे, तुम्हें वहां से धक्का मारा, फिर उसमें घुसे, वहां से धक्का मारा, कभी यहां घुसे, वहां से धक्का मारा, कभी वो कामना की, उस घर में घुसने की कामना की, वहां से धक्के खाए, कहीं भी चैन नहीं मिला ना। तो वापस लौटो। तुम्हें अपने घर को, उस सत्य को, उस आत्मा को खोजने के लिए कहीं और नहीं जाना है। तुम बस उससे बहुत दूर आ गए हो। हालांकि तुम उससे दूर आकर के भी उसी में हो, मगर पहले तुम्हें वहां तक वापस जाना होगा जहां से तुम आए हो, ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम हर जगह हो। तो नुन्नू को महर्षि नेति नेति की तलवार दे देते हैं कि अब वापस लौटो अपने तक। जिस रास्ते से आए हो पीछे मुड़ो, और जो कुछ भी अभी तक तुमने एकत्रित कर लिया है वो सब काटते जाओ, काटते जाओ। जब तक तलवार है और जब तक वो सब दरवाजे आते रहें जो जिन्होंने तुम्हें धक्के मार करके बाहर निकाला था, जिन्होंने तुम्हें आसरा नहीं दिया था, उनको काटते जाओ। उनसे संबंध तो बना लिया है, अब जाओगे वापस तो वो तुम्हें पहचान तो लेंगे कि तुम वही हो ना जो हमारे घर पर आए थे, आओ आओ आओ, हम तुम्हें पहचानते हैं। तो अब वो तुम्हें बुलाएंगे, मगर तुम वहां मत ठहर जाना, काटते चलना, काटते चलना। और जहां न काटने के लिए तलवार बचे, न किसी के दरवाजे, वहां पर सामने तुम्हारी मां होगी, गले लग जाना। कहानी का मतलब क्या है? तुम्हें सत्य को खोजने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। वो जो बेचैनी है ना, जो जन्म के साथ आती है, वो बेचैनी तुम्हें दुनिया में इतना ज्यादा गहरा खपा देती है कि तुम अपने आप से, अपने स्वभाव से दूर हो जाते हो। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो बोधवान है। इसीलिए तुमसे कहा कि वापस लौटो, तो तुम पाओगे कि तुम सदैव आत्मा में ही हो, बोध में ही हो, आनंद में ही हो, सत्य में ही हो। वापस लौटने का अर्थ क्या है? एक बच्चा जो पैदा हुआ उसको देखो, जो अभी सिर्फ मान लीजिए 2 वर्ष का भी नहीं, 2 महीने का है, और एक व्यक्ति जो 50 साल का है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? उस बच्चे के पास क्या क्या है जो नहीं है, और उस व्यक्ति के पास क्या क्या है जो है। चाहे तन के स्तर पर, चाहे मन के स्तर पर, चाहे भावनाओं, मान्यताओं, संस्कारों, पूर्वाग्रहों के स्तर पर, जो कुछ भी उस व्यक्ति ने एकत्रित किया है, नाम, पहचान, लिंग, धर्म, जाति, संस्कार, शिक्षा, उन सबको होश की तलवार से, ज्ञान की तलवार से काटते चलो, काटते चलो। कुछ भी मेरा नहीं, कोई घर मेरा नहीं, इन्होंने मुझे ठुकराया, इन्होंने मुझे भटकाया था, यही थे जिन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ये तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहां से। तो मैं और आगे बढ़ता गया, और आगे बढ़ता गया, और घुसता गया, और मैं अपने ही घर से दूर होता गया। इनमें से किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्होंने मुझे और धक्के मार के आगे बढ़ा दिया। अगर इनके पास वो सुकून और चैन होता तो मुझे इनसे आगे क्यों बढ़ना पड़ता? इनके दरवाजे पहुंच करके मैं यहीं ठहर जाता, आगे नहीं जाता। मगर मुझे आगे जाना पड़ा क्योंकि इनके पास वो नहीं था। तो जब वापस लौट रहे हो महर्षि के पास से, तो इन दरवाजों पर ठहर मत जाओ, इनको काटते चलो बोध की, ज्ञान की तलवार से। और जब पहुंच जाओ वहां उस बच्चे तक जो खाली हाथ है, जिसके पास कुछ नहीं है,
जिसके पास अपना कोई नाम भी नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, जो समाज से, मान्यताओं से, परंपराओं से, अज्ञान से सबसे रिक्त है। क्योंकि जो बच्चा गया था घर से निकल करके, वो तो अज्ञान में भी था, अबोध था, इसीलिए तो वो निकल गया था। अब जो लौट कर आएगा वो नीति नीति की तलवार से उस थोड़े अज्ञान को भी काट देगा जो जन्म के साथ ही रहता है। तो उस अज्ञान को काटने में आप फिर जहां होते हैं, बस उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को कहते हैं बोध में होना। ध्यान से सुनना, लहर की असली समस्या यह नहीं है कि वह लहर है। लहर की असली समस्या यह नहीं है कि वह लहर है, उसकी असली समस्या यह है कि वह स्वयं को केवल लहर मानती है और स्वयं की खोज में, सत्य की खोज में, आत्मा की खोज में वह स्वयं अपने स्रोत को ना देखकर आसमान के पार किसी कल्पना लोक की कल्पना करती है। लहर सीमित है, प्रतीक की तरह लेना, लहर सीमित है, समंदर उसका स्वभाव है, वो समंदर में ही है, समंदर में ही खेल रही है। और लहर होना कोई समस्या नहीं है, मगर लहर अज्ञानवश अपने को केवल लहर मान लेती है और पूर्णता की तलाश में वह समंदर से अलग अपना अस्तित्व चाहती है, जो कि हो नहीं सकता, और इसीलिए वो परेशान है। इसी को महर्षि ने कहा था, अभी जब नुन्नू पहुंचा था ना उनके पास, तब उन्होंने कहा था, बेटा यू आर ऑलवेज इन द सेल्फ, तुम हमेशा सदैव आत्मा में ही हो, तुम ही आत्मा हो। जब लहर ये जान ले, लहर को ये बोध हो जाए, ये स्पष्ट हो जाए कि वह लहर मात्र नहीं है, तब कोई अपूर्णता नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं, कोई खोज नहीं। अब किस तक पहुंचे, किसको खोजें? इसलिए कह रहे हैं महर्षि, देयर इज नो रीचिंग इट, आत्मा तक पहुंचना नहीं है, क्योंकि तुम सदैव आत्मा में ही हो, तुम्हारा स्वभाव है आत्मा। तुम बस स्वयं को कुछ और माने बैठे हो, कुछ और बन गए हो। वो जो तुम स्वयं को मानते हो वो तुम हो नहीं, बस अज्ञानवश तुम स्वयं को मानते हो, क्योंकि तुम दर दर भटके हो चैन की खातिर, सुकून की खातिर। तो जहां जहां भटके, जहां जहां तुम लटके, जिसके पास, जिस गुरु के पास जाकर अटके, उसने तुम्हें एक पहचान दे दी, तुम में संस्कार डाल दिए, तुम में झूठा ज्ञान डाल दिया, तुमने उसकी छवियां बना ली, तो तुम वो बन गए हो जो तुम हो नहीं। तो बस जो तुम स्वयं को मानते हो उसको काट दो, उसको झूठा जानकर, उसको नकली जान करके। तो महर्षि के पास पहुंच करके भी नुन्नू आत्मा में ही था, मां की गोद में ही था। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था, क्योंकि अभी आप ये कल्पना कर सकते हैं कि क्या हम जाकर वापस बच्चे बन जाएं? शरीर से नहीं बच्चा बनना है, शरीर तो खेलने दो, शरीर का क्या जाता है, शरीर तो वैसे भी वो नहीं है जो पैदा हुआ था, ये तो फिर मिट्टी होकर के फिर किसी बच्चे के रूप में पैदा हो जाएगा, कभी पेड़ का बच्चा, तो कभी पशु का बच्चा, तो कभी घास का बच्चा, तो कभी इंसान का बच्चा, कभी फल का बच्चा, ये तो नए नए रूप लेगा ही। उसका तात्पर्य यह था, बस ये जान लो कि तुम अभी कहां हो, देख लो अपने अज्ञान को, कि जो तुम स्वयं को मानते हो वो तुम हो नहीं, बस उसको जान लो। जानने भर से वह मिट जाता है, जानने भर से फिर तुम वह नहीं रह जाते हो, फिर तुम अपनी झूठी पहचानों के होते हुए भी उनसे आसक्त नहीं रहते हो, बस वे व्यवहारिक हो जाती हैं। तो स्वभाव क्या है? स्वभाव से आशय है वह जो आप हैं। और आप क्या हैं? वह जो अपने आप को आप मानते हैं,
उसके हट जाने पर जो शेष रह जाता है, वह जो विराटता, वह जो शून्यता, वह जो होना मात्र, जस्ट बीइंग, जिसको कभी कोई कह देता है प्योर कॉन्शियसनेस, विशुद्ध चेतना मात्र, जिसमें आप हो मगर आप कुछ हो नहीं, कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई छवि नहीं है, कोई कल्पना, कोई विचार नहीं है, बस आप हो। बच्चा जब पैदा हुआ था, क्या उसके पास था कोई नाम, कोई पहचान, कोई संस्कार अपने लिए, अपने बारे में? नहीं। अब वह जो बोध मात्र है, जिसका कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि केंद्र होता है अहंकार का। अहंकार झूठी पहचानों से मिलकर के गुच्छे जैसा बन गया था। अब वो सारे गुच्छे में जो कुछ भी उलझा हुआ था सब तो निकाल फेंका, अब बचा क्या? कुछ नहीं। अब केवल विराट खालीपन बचा। वह जो खालीपन है, वह जो शून्यता है, शून्यता अर्थात वो शून्य नहीं, शून्यता अर्थात कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं है, सिर्फ बोध मात्र है, उसी को कहते हैं आत्मा में होना। तो ये जो तन मन है, बुद्धि है, इस सब का व्यवहार वैसा ही है जैसे कि कोई वृक्ष खड़ा है और उसके नीचे बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पेड़ कुछ करता है क्या? नहीं। पेड़ खड़ा है, पेड़ खड़ा है और उसकी छाया में बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करें। उसी तरह से ये तन, ये मन, ये बुद्धि, ये विचार उस बोध की छाया में खेलते हैं और बोध के होने मात्र से सब कुछ होता है। जैसे सूर्य होता है तो उसके प्रकाश में सब होता है, सूर्य कुछ नहीं करता, उसके होने मात्र से सब होता है। पेड़ कुछ नहीं करता, पेड़ के होने मात्र से सब होता है। बच्चे नहीं होते वहां पर अगर पेड़ नहीं होता तो पेड़ है इसीलिए बच्चे हैं। पेड़ तब भी जब बच्चे नहीं है। हो सकता कई वर्षों तक कोई बच्चा ना आए, कुछ समय बाद फिर बच्चे आ जाएं, पेड़ वहीं खड़ा है, प्रतीक के तौर पर पेड़। ठीक जैसे सूर्य है, कितनी ही प्रजातियां पैदा हुई, आई गई, चली गई। पृथ्वी एक समय थी, अभी है, एक समय नहीं थी, फिर पता नहीं क्या हो, क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी समस्याएं। सूर्य तो अपने स्थान पर वैसा का वैसा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोध मात्र जिसके प्रकाश में तन मन बुद्धि विचार सब खेलते रहते हैं, वह आप हैं, जिससे कहीं नहीं पहुंचना। हाँ, बस कहां पहुंचना है? वापस घर। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। आप अभी ये नहीं कह सकते कि आप वही हैं, क्योंकि आप तो रो रहे हैं। नुन्नू बीच बाजार में है, दुनिया उसको नोच रही है। तो आपको पहुंचना है मगर कहीं और नहीं, वापस उसी रास्ते से होते हुए वहीं पहुंच जाओ जहां से आए हो। वहीं पर जाकर के प्यास बुझ जाएगी, और जब प्यास बुझ जाएगी तो खोज समाप्त। क्योंकि खोजी कौन था? वो जो प्यासा था, वो जो भटका हुआ था। अब भटके हुए ही नहीं है, अब प्यासे ही नहीं है, तो खोज किस बात की रहेगी? तो क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना, लौटा और क्या वापस।